और भगवान शंकर आज कैलाश पर थोड़ी देर के लिए घूमने गए। तब नारद, सब देखो नारद जी के बिना कुछ नहीं होने वाला है। नारद जी आए और नारद जी ने भवानी से, पार्वती माता से पूछा है, बोले एक बात बताओ, बड़ी मधुर कथा है। नारद जी कहते हैं ये बताओ, ये तुम्हारे जो भोले बाबा, तुम्हारे जो पति हैं, ये तुमसे प्रेम करते हैं? पार्वती जी ने कहा, महात्मा होके किसी पति पत्नी के प्रेम की बात शर्म नहीं आती तुम्हें? पर नारद जी के पास तो बहुत बढ़िया प्रसंग है। नारद जी बोले, मैं पूछने का अधिकारी हूं। बोले क्यों? बोले तुम्हारी शादी मैंने कराई थी। तो जिसने शादी कराई हो वो पूछ सकता है कि बेटा ठीक है तेरा हालचाल? माता जी ने कहा कि नहीं, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, भोलेनाथ हैं। नारद जी तो मस्ती में थे। नारद जी ने कहा कि तो कोई बात छिपाते तो होंगे नहीं तुमसे? अरे महाराज, 1 रुपए की बात नहीं छिपाते, वैसे उनके पास है भी कुछ नहीं, कोई बात नहीं छुपाते। नारद जी चलते चलते बोले, तो फिर एक बात, कभी आज शाम को आए तो मैंने कल एक सभा में मुझे मिले थे तुम्हारे पति, तो गले में एक माला पहने थे और वो माला फूलों की नहीं थी, हीरे की नहीं थी, मणियों की नहीं थी। तो बोले वो मनुष्य के मुंड पड़े हैं उसमें, आदमी के सर पड़े हैं। माताजी ने धीरे से कहा कि पड़े रहने दो, हमें क्या मतलब है। नारद जी बोले, गौर से सुन, क्या मैंने पास जाके देखा तो आदमी के नहीं थे, औरत के मूड थे। बस जो इतना कहा, माताजी ने कहा कि लग तो मुझे भी रहा था। वारे भोले नाम का तो भोले है, जाने किस किस को लादे फिर रहा है माला में, किस किस से प्रेम कर बैठा। और शाम को जिस समय भोलेनाथ आए हैं, माता पार्वती जी का चेहरा बड़ा है। माता जी कहती हैं, आज से तुमसे 2 बातें करनी है। माताएं अगर क्रोध में हों तो पति को आते समय चाय पानी कुछ नहीं पिलाती हैं, उस दिन तो फिर खबर लेती हैं उसके ढंग से, आ जा तू तो। अब माता जी ने भोलेनाथ से कहा, बताओ आज तुमसे 2 बातें करनी है एकांत में। शंकर जी ने कहा, अपना तो घर ही एकांत में है, कोई है नहीं, तू तो बता। बोले ये मुंड किसके हैं? जो कहा ये मुंड किसके हैं? शंकर जी ने कहा कि दिन में नारद जी आए थे क्या? क्योंकि ये तो घटना तभी घटेगी। माता जी ने कहा, वो आए कि नहीं आए, तुम बताओ मुंड किसके हैं? भगवान शंकर तो, शंभु जैसा कोई नहीं है। मैं शिव पुराण की कथा कर रहा था अपने आश्रम में 2 साल पहले, तो शिव पुराण में देखा शंकर जैसा कोई नहीं है। उसने 1 मिनट में कह दिया। बोले ये किसी के मुंड नहीं है। जब तू मरती है ना, दक्ष के यज्ञ में तू जलती है, तो तेरा ही मुंड उठा के मैं अपनी माला में डाल लेता हूं, तुझे याद करता हूं। भवानी ने कहा, अरे अरे अरे, फिर तो सॉरी, इतना प्रेम करते हो। पर एक बात बताओ, क्या अब की बार आप मरोगे तो मैं भी माला बनाऊंगी? शंकर जी ने कहा, बस मैं यही बताना चाहता हूं कि मैं अमरनाथ हूं, मैं कभी मरता नहीं हूं। भवानी ने कहा, तो आप क्यों नहीं मरते हो? क्योंकि मैंने अमर कथा अपने अंदर धारण की है। भवानी ने कहा, तो मुझे भी सुनाओ। और महाराज तब भगवान महादेव ने कहा, देखो अब ये ऐसे कथाएं होती है ना, अब तो ये कलयुग है इसलिए ऐसी व्यवस्थाएं, पहले तो कथा एकांत में होती थी। भवानी से भगवान ने कहा, चल कथा सुनाएंगे। और कथा सुनने के लिए जब चले हैं महाराज, तो एक बहुत जरूरी बात मैं आपको बताऊं, जो भागवत में नहीं लिखी है, मैं मेरी ओर से कह रहा हूं। जैसे ही भगवान पार्वती और भगवान चले कथा सुनाने, तो भगवान के साथ कुछ लोग रहते हैं, चलने लगे। अमरनाथ की गुफा पर जा रहे थे महाराज। 1 किलोमीटर चलते ही नंदी से भगवान शंकर ने कहा, नंदी? बोले हाँ, तुम यहीं रहो, यहां से आगे नहीं जाओगे। नंदी ने कहा, सरकार मैं तो आपका सबसे प्राइवेट आदमी हूं, मुझे नहीं ले जाओगे? भगवान ने कहा, तुम में सब बातें अच्छी हैं, पर एक बात बहुत गड़बड़ है। क्या? बोले चाहे जिसके सींग मार देते हो, सींग चाहे जिसके मार देते हो, कथा में नहीं जाओगे। इसका मतलब क्या है? बोले जो दूसरे को परेशान करे उसे कथा में जाने का अधिकार नहीं है। सींग मारने का मतलब, सींग मारने का मतलब जानते हो?
दो आदमी एक जगह बैठे हैं। अब हम तो रोज कथा कर रहे हैं, 28 साल से हमको पता है। दो आदमी एक जगह बैठे हैं और एक आदमी का मन कथा में लगा है, वो सुन रहा है। तब दूसरे ने धीरे से कहा, बोलिए सारंगी वाला क्यों करता है हर समय? फिर उसने कहा, तुम चुप रहो यार, कथा में मन लग रहा। बांसुरी वाला कैसा है? ये सींग मारना है, इसको सींग मारना कहते हैं। कथा सुनो तो भगवान शंकर ने ही अपनी पार्वती जी से कहा है, कथा जो सकल लोक हितकारी, हितकारी कथा है। महाराज यहां जो सींग मारे, माने जो तर्क कुतर्क करे, सींग मारना छोड़ दिया, नंदी रह गए। अब आगे चले, आगे चले तो भगवान शंकर के साथ नाग थे। नाग को उतार के कहा, तुम कथा में नहीं जाओगे। उन्होंने कहा, महाराज हम तो आपकी माला हैं, हमें नहीं ले जाओगे। भगवान ने कहा, तुम इसलिए नहीं जाओगे, तुम में बहुत अच्छाई है, पर तुम अपने कंठ का विष नहीं छोड़ते हो, विष मुंह में रखते हो। और जो विष का मतलब है, जिनकी भाषा ठीक नहीं हो, सबके प्रति कड़वा कड़वा बोलना हो, उन्हें कथा में आने का अधिकार नहीं है। तीसरी बात, अब आगे चले। महाराज बिल्कुल अमरनाथ की गुफा के पास पहुंचे और गुफा के पास जाते ही भगवान महादेव ने चंद्रमा से कहा, उतरिए। चंद्रमा ने कहा, सरकार मैं तो सदैव माथे पे रहता हूं, रहूंगा। शंकर जी ने कहा, इसीलिए तो कथा में नहीं जाएगा। बोले क्यों? बोले कथा में जो बहुत ऊंचा बैठना चाहते हैं, उन्हें कथा में कोई स्थान नहीं है। अरे कथा तो नीचे बैठ के सुनी जाती है, तू अभी भी सर पे बैठा है। तो जो दूसरे के सर पे बैठने की चेष्टा करें, उन्हें कथा सुनने का अधिकार नहीं है। और अंत में अमरनाथ की गुफा में बिल्कुल प्रवेश हो रहे थे, तब भगवान ने अपनी जटाओं में हाथ डाला। अरे ओ गंगा निकल। गंगा ने कहा, मैं तो जाऊंगी। बोले क्यों? बोले मैं स्त्री हूं और स्त्रियां बहुत प्रेम से कथा सुनती हैं। तो शंकर जी ने कहा, तेरे मन में कुछ चल रहा है इसलिए नहीं जाएगी। क्या चल रहा है? एकदम गंगा जी नीचे उतर के बोले, सुन लो कान खोल के। क्या है? पार्वती खड़ी। बोले, जेऊ औरत मैं हूं औरत, जी जाएगी तो मैं जाऊं। भगवान शंकर ने कहा, इसीलिए नहीं जाएगी। बोले क्यों? बोले जो कथा में उसे जाने का अधिकार नहीं, जो दूसरों से प्रतिस्पर्धा करे, दूसरों से कंपटीशन करे, दूसरों से अपना अपना कंपैरिजन ना जी। और तब भगवान शंकर ने कथा सुनाना प्रारंभ की। कथा सुनाना प्रारंभ की तो ध्यान से सुनना। कथा शुरू हुई तो शंकर जी ने मां से कहा कि मैं जब कथा करता हूं तो मैं आंख बंद कर लेता हूं, तू एक काम करना। क्या? तू हर श्लोक के बाद हां हां बोलती चलना। क्यों? जिससे मुझे पता रहेगा कि तू जग रही है। और देखो सज्जनों, यहां भगवान महादेव ने कथा सुनाई। हमारे बक्सर वाले सरकार की बड़ी सुंदर पंक्ति है, कहते अमर कथा शिव शंकर भोले ज्ञानी, ओंकारी भरे मैया पार्वती। वो कहते अमर कथा शिव शंकर भोले ज्ञानी, ओंकारी भरे मैया पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले ज्ञानी, ओंकारी भरे मैया पार्वती। सब गाइए, कहते अमर कथा शिव शंकर भोले ज्ञानी, मैया पार्वती। आहा, मेरी मां हाँ 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 ऐसे बोलते जा रही है। लेकिन हुआ क्या? कछुक देर तक पार्वती, कछुक देर तक पार्वती सुन सकी कथा निरुपाधि। कछुक देर तक पार्वती सुन सकी कथा निरुपाधि। पाए सुरंग प्रसंग उमा की लग गई भाव समाधि।
पाए सुरंग प्रसंग उमा के, लग गई भाव समाधि। अब को भरे हुकारी धर के सावधानी, हुकारी भरे मैया पार्वती। ये कहते अमर कथा शिव शंकर भोले ज्ञानी, हुकारी भरे मैया पार्वती। भैया मेरी माँ हर बात में कहती है हाँ हाँ, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरी माँ को नींद आ गई, ऐसा कहते हैं। लेकिन यहां लिखा है नींद नहीं तो समाधि लग गई। और अब हाँ हाँ कौन करेगा, इसलिए वो तोता जो राधा रानी के यहां से आया, वो यहां कैलाश के शिखर पर महाराज एक पेड़ के एक सुखी तोती के गर्भ से अंडा में प्रकट हुआ। और जिस समय कथा प्रारंभ, वही तोता का अंडा फूटा और वो बच्चा निकला। महाराज कान में कथा भई, और कान में कथा गई तो एकदम ताकत मिली। और जैसे ही पार्वती को नींद आई तो तोते के बच्चे ने हाँ हाँ कहना शुरू कर दिया। बोले कथा बंद हो जाएगी नहीं तो। आहा, तोते के बच्चे ने हाँ हाँ कहना प्रारंभ किया। और महाराज उसी समय जब कथा विश्राम भई है, तब महादेव ने मेरी मां से कहा कि ठीक रही कथा। अब महाराज जी ऐसा तो नहीं कहेगी कि मैं सो गई थी। वैसे भी सोने वालों की एक आदत होती है, चाहे कोई कथा में सो रहा हो, चाहे घर में बैठे बैठे, आप सोने वाले से कभी ये कहना कि सो रहे हो तो एक सेकंड में कहना नहीं, कभी ये नहीं कहेगा मैं सोया था। एक हमारे बहुत प्यारे भक्त हैं, वो भिंड में रहते हैं, तो उनके यहां हमने कथा की, मध्य प्रदेश भिंड में। तो वे महाराज हमारे पास आते थे मिलने, तो मिलने आते थे ना कमरे में, तो जब प्रणाम करते थे इतनी देर में सो जाते थे। उनकी घरवाली कहती थी कि आप जाइए, उनके घर में मैं रुका, तो उनकी घरवाली कहती थी महाराज जी को पूछ के आओ आज क्या भोजन में बनाए। तो वो आते थे, आने के बाद कहते थे महाराज जी। मैंने कहा हाँ। अब हम बड़े परेशान, तो हमने उनकी घरवाली से कहा, मैंने कहा इनका तो सोने में नाम होना चाहिए। तो घरवाली ने बहुत बढ़िया बात बताई। उन्होंने कहा महाराज जी आपने तो इनका कम स्वरूप देखा है। मैंने कहा तुमने क्या देखा? बोले मोटरसाइकिल स्कूटर में हमें कई बार बिठा के ले जाते, रास्ते में सो जाते हैं। मैंने कहा फिर जगते कब हैं? बोले जब ये मोटरसाइकिल के नीचे होते हैं तब पूछते हैं हम कहाँ हैं। हमारा सोने वालों की भी विचित्र स्थिति है। मेरी मां सो गई और भगवान महादेव ने मेरी मां को बस यही पूछा, तुम्हें कथा अच्छी लगी? हाँ। सब समझ में आई? हाँ सब समझ में आई। एक जगह थोड़ी कम समझ में आई, ये नहीं कह रही कि सो गई। महादेव ने ध्यान किया और ध्यान किया और महादेव ने कहा तू सोई थी लेकिन मुझे तेरे सोने का कष्ट नहीं। तू सोई तब ये हूं कौन करता रहा। और ऐसा महात्मा कहते हैं महादेव गुफा से बाहर आए, तोते का बच्चा पंख फैला रहा था। महादेव ने उसको अपना त्रिशूल मारा और वो त्रिशूल जो था तोते के बच्चे के लगा, पर वो बहुत हंसा। महादेव ने कहा हंस क्यों रहा है? बोले मेरे बाप मैंने अमर कथा सुनी है, अब मरूंगा नहीं, कितना भी मार ले, मैंने अमर कथा सुनी है। और वो तोते का बच्चा उड़ा। वेद व्यास जी की पत्नी जो विटिका है उनके मुख में प्रवेश कर गया और मुख में प्रवेश किया है महाराज। मुख में प्रवेश किया तब महाराज शंकर जी पहुंचे मारने के लिए, विटिका के प्रवेश कर गया। और वही आज 12 साल बाद मैया के गर्भ में कितने दिन रहे सुखदेव जी? 12 वर्ष। पिताजी उनसे कहते थे बेटा तुम्हारी मां को कष्ट होता है, बाहर आओ।
बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय।